Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will solve a question on vectors, and this is a paper 1 question that has 2 marks. In this question we have to find the position vector of point C, means we have to use the concept of position vector in this question. Let's just read out the question first and see what is the strategy which we will be using in this question. The question says the position vector of point A is minus 2 and 3. Vector AB is equals to 5 and minus 1, and vector AB is equals to vector BC. Find the position vector of point C. अब ये position vector का concept है, तो इसका मतलब है कि we know that position vector always starts from origin. तो अब यहाँ जो चीज़ें इसने इंग्लिश में लिखी हुई है ना, उसको मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो गिवन है. तो वी आर स्टार्टिंग विद द डाटा फर्स्ट. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी. अब ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी का क्या मतलब है? दिस इज अ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो होना चाहिए हमेशा. तो इसका मतलब है कि दिस इज ओ सी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. तो मैंने यहाँ लिख दिया वेक्टर ओ सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ओ सी. उसके लिए उसने हमें एक और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और वो किसका पोजीशन वेक्टर है? दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. चूंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ ए. तो मैंने लिख दिया वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू माइनस 2 and 3. और एक और चीज उसने मुझे दी हुई है, वेक्टर ए बी. और वो वेक्टर ए बी जो है वो 5 और -1 के बराबर है. तो मैंने लिख दिया वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू 5 and -1. और वो आगे कंडीशन भी दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी सी. ये कंडीशन जो है ना वो मैं आगे यूज करूंगा. पहले मैं ये देख लेता हूँ कि क्या मैं इस वेक्टर ए बी से कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो अगर मैं वेक्टर ए बी को देखूं और मैं अपने डाटा को देखूं तो मुझे ओ ए गिवन है, ठीक है. और मैं ए बी को जो है ना वो पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ. उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे जो है ना वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो फाइंड आउट मैं कर सकता हूँ. कैसे? देखो, ए बी को अगर मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ओ बी माइनस ओ ए. ठीक है. तो ए बी कैन बी रिटन एज ओ बी माइनस ओ ए. सही है. और अब मैं जो है वो जो जो मेरे पास चीज़ें गिवन है, जैसे ओ बी माइनस ओ ए हो गया. ठीक है. अब मेरे पास ओ ए की वैल्यू गिवन है और मेरे पास जो है वो ए बी की वैल्यू गिवन है. तो मैं ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पुट करके पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है ना वो फाइंड आउट कर सकता हूँ. मुझे यहाँ से जो है ना वो थोड़ा सा एक इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ बी. देखो यहाँ मेरे पास ए बी तो है, ए बी है मेरे पास, ओ ए है मेरे पास, ओ बी नहीं है. तो ओ बी को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम शिफ्टिंग दिस ओ ए ऑन द अदर साइड. अब ओ ए चूंकि यहाँ नेगेटिव का है, वहाँ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी ए बी. और मैं ए बी में क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा ओ ए. जो है वो वैल्यूज जो है वो प्लग इन करता हूँ. ए बी की वैल्यू भी मेरे पास है. ए बी की वैल्यू मेरे पास पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है. ए बी इज 5 and -1. तो ये 5 आ गया और ये -1 आ गया. सही है. और इसमें अब मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ओ ए ऐड करना है. उसकी वैल्यू भी मेरे पास है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? ओ ए की वैल्यू है -2 और 3. क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है, जल्दी से ऐड कर लेता हूँ. तो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ ओ बी. मिल जाए, मुझे मिल जाएगी. डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ बस. तो दिस इज 5 प्लस -2. इसका मतलब है 5 -2. 5 -2 जो है वो 3 हो जाएगा. तो यहाँ मेरे पास टॉप पे 3 आ गया है. और दिस इज -1 + 2. -1 + 2 जो है वो पॉजिटिव का 2 आ जाएगा. माइनस प्लस होगा माइनस, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर. तो मेरे पास जो ओ बी की वैल्यू आ गई ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 3 and 2. ठीक है. तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई. अब मैं वो कंडीशन यूज करता हूँ जो उसने मुझे क्वेश्चन में दिया है. व्हाट इज दैट कंडीशन? वो कंडीशन जो है मेरे पास है, वो कह रहा है कि ये जो वेक्टर ए बी है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल है वेक्टर बी सी के. तो अब मैं इन दोनों वेक्टर्स को भी जो है ना वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ जल्दी से. और जो चीज़ मेरे पास गिवन है वो मैं पुट कर दूंगा, और जो रिमेनिंग होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है. ए बी को लिख दिया मैंने, ओ बी माइनस ओ ए. ठीक है. ओ बी माइनस ओ ए में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें मुझे दोनों पता है. मुझे जो है वो ओ सी फाइंड करना है. ठीक है ना. तो दिस इज ओ बी माइनस ओ ए. बी सी को भी मैं इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ. बी सी विल बी ओ सी माइनस ओ बी. तो ये जो है वो ओ सी पहले आ जाएगा मेरे पास. ठीक है. और ओ सी माइनस ए बी हो जाएगा. ऐसे ही है.
चलो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेता हूँ, उसके बाद वैल्यूज़ जो है ना वो प्लग इन करूँगा। या एक चीज़ और कर लेता हूँ, वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना देख लूँगा। ओबी की जगह पे ओबी की वैल्यू लिख लो। ओबी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 और 2। ठीक है, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। और उसके बाद माइनस कर लेता हूँ, ओ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ओ ए की वैल्यू है मेरे पास -2 और 3। ये -2 और 3 इधर आ गया। सही है। ओ सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो वो मैं जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। और फिर ये ओ बी जो है वो उसको यहाँ एज इट इज़ जो भी इसकी वैल्यू है, ओ बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, अगेन 3 और 2 है। ठीक है। अब जल्दी से जो है वो ओबी को शिफ्ट भी करना है और वहाँ सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ। वहाँ सिंप्लीफाई करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 विल बी 5, तो ये 5 हो गया। और 2 - 3 विल बी -1, तो ये -1 हो गया। अब मैं एक साथ जो है वो उसको यहाँ शिफ्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो रहा है नेगेटिव। जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो दिस विल बी 3 and 2, ये इस तरह हो जाएगा। और अब मुझे सिर्फ इनको ऐड करना है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ ओ सी। ठीक है, ओ सी की वैल्यू जो है वो मैंने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दी है, एक्स और वाई। चलो भाई, अब जल्दी से मुझे सिर्फ ऐड करना है इसको। तो 5 + 3 विल बी 8, तो ये 8 हो जाएगा। और -1 + 2 विल बी 1, तो ये दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर ओ सी। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ सी। ओ सी मेरे पास आ गया। अब मैं एक्स और वाई हटा देता हूँ, इसको यहाँ ओ सी लिख लेता हूँ। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओसी। मैंने सिर्फ पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया है। मुझे पता है कि मैं वेक्टर ए बी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओ बी माइनस ओ ए। उससे फायदा ये हुआ कि मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मिल गया, क्योंकि उसने मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो दिया हुआ था और बी मुझे जो है वो नहीं दिया हुआ था उसने, लेकिन वो ए बी दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ से पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फाइंड कर लिया, जो कि 3 and 2 आ गया। अब चूंकि उसने मुझे आगे कंडीशन दी हुई थी कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी सी, तो मैंने ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर बी सी लिखा। और फिर मैंने जो है वो ये देख लिया कि भाई ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ बी माइनस ओ ए। और बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ सी माइनस ओ बी। एंड देन आई जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, और मैंने ओ सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। द वैल्यू ऑफ ओ सी इज कमिंग आउट एज 8 and 1।